जाना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा देश मिलकर अपना देशभक्ति साबित कर रहे थे। जब देश बलिदान मांगता था, देश फांसी चढ़ जाने को कहता था, देश लड़ जाने को कहता था, देश मिट जाने को कहता था। लेकिन अब देश किंतु देश मर जाने को नहीं कहता, देश मिट जाने को नहीं कहता, देश फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। लेकिन मेरे विचार में तो यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे तो यही सबसे बड़ा देशभक्ति है और यही सबसे बड़ा राष्ट्र प्रेम है। मैं नहीं मानता कि अपने फेसबुक व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग लेना ही देशभक्ति है। अगर आप कहेंगे कि साल में 2 बार तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगा साहब की फुटपाथ पे रहने वाला वह बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो आप इसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये बिल्कुल नहीं है, उसकी देशभक्ति नहीं है, यह उसकी पेट के भूख की शक्ति है जो इसे ऐसा करने पे मजबूर करती है। कहते हैं कि न मस्जिद को जानते हैं न शिवालयों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं न शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं साहब वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों को जानते हैं। अपना समाज, अपना परिवार, अपने देश के समर्पण का भाव है देशभक्ति। राष्ट्र का पहला सोपान है देशभक्ति। अगर कोई शिक्षक अपने बच्चों को पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और पूरी मेहनत से पढ़ाए तो ये है सच्चा देशभक्ति, यही है सच्चा देशभक्ति। और हमारे देशद्रोही के जीवन में आने वाला सबसे यही तूफान है देशभक्ति। कहना चाहूंगा कि अगर परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर दरिंदा है तो ये आसमान, अगर दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। और चैन से रहना है इस जमीन पे थोड़ा, वरना ये कब्र भी तेरी है और यही कब्रिस्तान तेरा है, यही कब्र भी तेरी है और यही कब्रिस्तान तेरा है। आज हम लोग ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर के मूर्त के लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। कहते हैं कि लोग मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के इच्छुक है तो जीते जी दान दीजिए और मरने के बाद मरते हुए को जीवन दान देकर अपने देशभक्ति का जरूर हासिल कीजिए। यही सबसे बड़ा देशभक्ति है, यही सबसे बड़ा राष्ट्र प्रेम है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है, न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे निर्माण की जरूरत है। इस कार्य